इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जा सके। आज की इस मजलिस में बिल्कुल ऐसे ही हाज़िरी देने के लिए आया हूँ जैसे यूसुफ के ख़रीदारों में ज़ईफ़ा ने नाम लिखवाया था। यार हुक्म था भाइयों का, उनके हुक्म की तामील हो गई और मेरी इबादत की तकमील हो गई। आपके मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत हो गई और विलायत अली की मिंबर पे तलावत हो गई। कायनात का खुश नसीब तरीन वो शख्स है जिसे अली की मोहब्बत नसीब। चंद जुमले पहले पढ़ के, क्योंकि मेरी इस मुक़द्दस बारगाह पे ज़िंदगी की पहली हाज़िरी है, मैंने कभी भी किसी नई जगह पे जाके ये नहीं कहा कि मैं आपके मजाज से वाकिफ़ नहीं, क्योंकि मेरा अकीदा है कि पूरी कायनात में अली वालों का मजाज एक ही होता है। जब इमाम एक है तो फिर मजाज भी एक ही होगा। यार दो चार जुमले पढ़ के मजमे के चेहरे से अंदाज़ा लगाऊंगा कि मुझे क्या पढ़ना है और आपने क्या सुनना है। कायनात का खुश नसीब तरीन वो बंदा है जिसे विलायत अली नसीब। कायनात का खुश किस्मत है वो बंदा जिसके पास अली वलीउल्लाह है। दुनिया का पैसा, दुनिया की जगीरें अली की नज़र में एक टका वक़्त भी नहीं रखती। अली की नज़र में अमीर वो है जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। अली की नज़र में वक़्त का सिकंदर वो है जो विलायत अली की गवाही देता है। लफ्ज़ मेरे होते आप खामोश हो जाते, मुझे दुख ना होता। लफ्ज़ है मेरे सादिक इमाम के। एक बंदे ने मेरे मौला की बारगाह में आकर पूछा, मौला अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इबादत कौन सी है? इमाम ने फरमाया नमाज। उसने कहा मौला कुछ और? फरमाया रोज़ा। मौला कोई और चीज़? फरमाया ज़कात। मौला कुछ और? फरमाया हज। उसने कहा मौला कुछ और भी है? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया हम 14 की विलायत। उसने कहा मौला इन सब में से ज़रूरी कौन सी है? फरमाया हमारी विलायत। मौला लाजम कौन सी है? फरमाया हमारी विलायत। मौला खुदा का कुर्ब किससे हासिल होता है? फरमाया हमारी विलायत से। अल्लाह की नेमतें कैसे नाज़िल होती है? फरमाया हमारी विलायत से। मौला रिज़्क़ पाक कैसे होता है? फरमाया हमारी विलायत से। मौला औलाद हलाली कैसे होती है? फरमाया हमारी विलायत से। उसने दोनों हाथ जोड़ के कहा फर्जंदे बतूल, मैंने सवाल इसलिए ज्यादा किए थे शायद आपका जवाब बदल, तवज्जो मेरी तरफ, शायद आपका जवाब बदल जाए। आप कोई जवाब नमाज दे देते, कहीं बात रोजे की कर देते, कहीं तज़किरा हज का कर देते, हर जवाब तेरी विलायत में क्यों आया? इमाम ने मुस्कुरा कर, तुझे शर्म नहीं आती? तो इन इबादतों का मुकाबला हमारी विलायत से करता है? क्या तू नहीं जानता नमाज बीमार पे कज़ा हो जाती है, रोजा मुसाफिर पे कसर हो जाता है, ज़कात गरीब देता नहीं है, हज पे मुफलस जाता नहीं है। हमारी विलायत इतनी जरूरी है, ये गरीब पे भी वाजिब है, ये अमीर पे भी वाजिब है, ये बीमार पे भी वाजिब है, ये तंदुरुस्त पे भी वाजिब है, ये सफर वाले पे भी वाजिब है, ये वतन वाले पे भी वाजिब है। उसने दोनों हाथ जोड़ के कहा मौला फिर वजाहत मुकम्मल कर। नमाज के लिए वजू चाहिए, रोजे के लिए तहारत चाहिए, ज़कात के लिए पैसा चाहिए, हज के लिए बंदा अमीर होना चाहिए, तेरी विलायत के लिए क्या चाहिए? फरमाया ला शरूतुहा, कोई शर्त नहीं, इल्ला हलाली और मां शरीफ होनी चाहिए। अली इल्ला हलालियन, तो जो है मां शरीफ होनी चाहिए। विलायत पढ़ने का लुत्फ तब आता है जब सरजमीन सरगोदा की हो। यार अली वलीउल्लाह पढ़ने के लिए तवज्जो रखना। सरगोदा वालों, अली वलीउल्लाह के लिए, विलायत अली के लिए बाप का अमीर होना जरूरी नहीं, अम्मा का शरीफ होना जरूरी। माए शरीफ हो तो अली वलीउल्लाह नसीब होता है। आप एक काम कर रहे हैं, मैं दो काम कर रहा हूं, मैं मजलिस भी पढ़ रहा हूं, चेहरे भी पढ़ रहा हूं। विलायत अली चीज ही ऐसी है। बिजली की तार एक है, करंट तस्वीरें दो हैं।
एसी में आए ठंड कर देती है, हीटर में आए गर्मी कर देती है। विलायत वाली चीज एक है, तस्वीरें दो है। मोमन के दिल में ठंड कर देती है, मुनकर के दिल में जल के राख कर। चेहरे बोलते, बिस्मिल्लाह, चेहरे बोलते। पहले चेहरे बोलते हैं, फिर चेहरे ही शजरे बोलते हैं। दुनिया की हर इबादत में बहाना है, अली की विलायत में बहाना ही नहीं चलता। बहाना करके भी बचने की गुंजाइश नहीं है। बंदे बड़ी बड़ी चीजों से बहाना करके बच सकते हैं, अली वलीउल्लाह से बहाना करके बचा ही नहीं जा सकता। किसी से तुम पूछो तुम नमाज पढ़ने मस्जिद में क्यों नहीं आते, वो बहाना करके बच सकता है कि मैं तो बीमार हूं, घर में पढ़ता हूं। बहाना किया, आप बहस नहीं कर सकते, वो बच गया। शायद ऐसा बंदा किससे पूछे तो रोजा क्यों नहीं रखता, वो कह सकता है कि मैं तो मुसाफिर हूं। आप बहस नहीं कर सकते, वो बहाना करके बच गया। मलसा बंदा किसी से पूछे तो ज़कात क्यों नहीं देता, वो कहे मैं तो खुद मकरूश हूं। बहाना किया, बच गया। तू हज पे क्यों नहीं गया, मेरे तो घर बेटी ब्याहने के लिए बैठी। बहाना किया, बच गया। हर इबादत में बहाना करके बचने की गुंजाइश है। अब मैंने चेहरे पढ़ने, बंदा ये कह नहीं सकता, किसी से पूछे तू अलीउन वलीउल्लाह क्यों नहीं पढ़ता, वो ये बहाना कर ही नहीं सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मुसाफिर हूं, मैं गरीब हूं। वहां बहाना एक ही चलता है, जब मेरी मां का किरदार ही ठीक नहीं, फिर मुझे क्या पता कि अली क्या। थोड़ी शादी आवाज तेज कर। समझ लवांगू समझ लवांगू ओपन खुशबू वत पैकिंग नहीं हो सकता। ये चीज इम्पोर्टेंट, ये चीज इम्पोर्टेंट, एक नंबर इसकी बोगस ड्रेसिंग नहीं हो सकती। इसके उत्ते सटन पे 14 दी, वाह वाह, इसके उत्ते सटन पे 14 दी। इसकी कदी नहीं ब्लैकिंग नहीं हो सकती। वो अली वली दिया आशिकां दी पुल सिरात उत्ते चेकिंग यार। जो जुमला बुजुर्ग ने कहा मैं मासूम का फरमान पढ़ देता। एक बंदे ने आके मेरे मौला से पूछा, मौला ये पुल सिरात क्या है? तलवार से तेज, बाल से बारीक, आग से गर्म। मौला फरमाया बेशक। उसने कहा मौला फिर इस पुल से गुजरेगा कौन? मौला मुस्कुरा के फरमाया जाहिल तू क्या समझता है, ये अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख के दरमियान को पुल बनाया हुआ है। मौला फिर ये पुल सिरात क्या है? फरमाया ये पुल सिरात है, हम 14 की विलाया। इस पे कायम रहना इतना ही मुश्किल है जितना तेज धार तलवार पे चलना। पुल सिरात ये 14 की विलायत है, इस पे कायम रहना इतना मुश्किल है जितना बारीक बाल पे चलना। कायम रहना मुश्किल। आपने अक्सर सुना होगा मौलवी बताते हैं कि क़यामत वाले दिन सूरज सवा नेज़े पे आएगा और इंसानी जिस्म पसीने से शराबूर हो जाएंगे। सुना है जी? करोड़ों मील की मसाफत पे है सूरज और फिर जिस्मों को पसीना आता है। जब आ ही यहां जाए जिस्म बचेंगे तो पसीना आएगा। मैं ठीक कह रहा हूं? सवा नेज़े पे क्यों? मौला साहब एक बंदे ने मौला से पूछा, मौला क़यामत वाले दिन सूरज सवा नेज़े पे आएगा? फरमाया बेशक। मौला जिस्मों को पसीना आएगा? हाँ। मौला जिस्म तो पसीने में जल के राख ना हो जाएंगे जिस्म? फरमाया तुझे और हैरान करूं? उसने कहा मौला क्या? फरमाया सूरज सवा नेज़े पे होगा और कुछ ठंडक महसूस करेंगे। हाय 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 लाल खान, सूरज सवा नेज़े पे होगा और बंदे ठंडक महसूस करेंगे। उसने कहा मौला सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, बंदे ठंडक कैसे महसूस करेंगे? मौला फरमाया जाहिल तू क्या समझता है ये निज़ाम शमसी वाला सूरज है जो सवा नेज़े पे आ जाएगा? हाज़ा नूर विलायत अली इब्ने अबी तालिब यज़हर अला जबीन अली इब्ने अबी तालिब। ये अली की विलायत का नूर है जो अली की पेशानी से ऐसे निकलेगा, मोमन ठंडक में आ जाएगा, मुनकर जल के राख हो।
विलायत अली का नूर। हर चीज पे समझौता कर लेना, दो चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ना, विलायत अली और अज़ाए हुसैन। ये दो सतून है जिस पे तेरे मिल्लत की छत कड़ी है। दुश्मन की साजिश है, चोर हमेशा कीमती चीज चोरी करता है। आज के दौर में मोमन के पास सबसे कीमती चीज है उसका अकीदा, और चोर की कोशिश होती है हमेशा कीमती चीज चुराए। और आज का दौर खतरनाक इसलिए हो गया है कि आज के दौर में चौकीदार भी चोरों से मिले हुए हैं। चौकीदार चोरों से मिल गए। मौलवी का काम था अकीदे की तहफ्फुज करवाना, और जब चौकीदार ही चोरों से मिल जाए, फिर जब चोर आ जाए तो कुत्ता भौंकता है। हम हैं अली की दहलीज के कुत्ते। चोर चाहे अंदर से आए या बाहर से आए। मैंने एक मजलिस में ये जुमला कह दिया, बंदों ने बाद में एतराज किया। उन्होंने कहा जी बाद में बड़ी बहस हुई कि आपने मिंबर पे अपने आप को ये कैसे कह दिया, अशरफुल मखलूकात हो गया। मैंने कहा अगली मजलिस पे आऊंगा, वजाहत करूंगा। मैं अगली मजलिस पे गया, मैं माजरत चाहता हूं, मैंने पिछली मजलिस में कह दिया मैं अली की गली का कुत्ता हूं। मुझे अपनी औकात भूल गई थी, मुझे अपनी हसीयत भूल गई थी, मैंने अपने आप को अली की गली का कुत्ता कह दिया। ये तो सेहवन में जाके पूछो शहबाज कलंदर से, कलंदर जैसा कुत्ता हो सकता है? सग कुए तो जो है सामान। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि दो चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ना है कि विलायत अली और एक अज़ाए हुसैन। दुनिया में जैसे तैसे गुजारा हो करो, कब्र की कोठरी में जाके पता चलेगा विलायत अली की कीमत क्या है। अली को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें अली की जरूरत है। जमाने को तो खबर ही नहीं कि अली क्या है, और ना कोशिश करना कि 14 का ताकुब करना, अक्लें जख्मी करवा लोगे ये सोचते हुए कि ये हैं क्या, ये रहते कहां हैं, ये होते कहां पे। अली तेरे सोचने के लिए नहीं, सिर्फ शुक्र इसी बात का कर। मैं तो नमाज ही इसलिए पढ़ता हूं कि मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि उसने मुझे अली जैसा इमाम दिया। उनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारो, ये तेरे मानने के लिए है, तेरे सोचने के लिए बिल्कुल नहीं। जमाने को खबर ही नहीं कि अली रहता कहां है, अली है क्या। मिंबर पे हम खैबर पड़े बंदे दोनों हाथ बुलंद करके नारे लगाने शुरू कर देते। ये अली के फजाइल है ही नहीं। ये तो फजाइल आज तक मिंबर से पढ़े जा रहे हैं, ये मौला के फजाइल है ही नहीं। अभी तक तो अली के फजाइल का एक कतरा भी मिंबर पे नहीं पढ़ा गया। सूरज पलटा दिया, ये कोई फजीलत है? ये काम तो मुल्तान में सोया हुआ शाह शम्स भी कर लेता। जाओ खुतबतुल बयान पढ़ो, जब अली ने कूफे वालों से कहा था मैं तुम्हें बताऊं कि अली क्या है। अल्लाह फरमाया मैं वो अली हूं जो जमीन को सब्जा देता हूं, मैं वो अली हूं जो सूरज को रोशनी देता हूं, मैं वो अली हूं जो सब्जे को महक देता हूं, मैं वो अली हूं जो हीरे को दमक देता हूं, मैं वो अली हूं जो आग को चमक देता हूं,
मैं वो अली हूँ जो दरिया को रवानी देता हूँ, मैं वो अली हूँ जो समुद्र को तुग़यानी देता हूँ, जिसका अकीदा वो मेरे साथ बोलेगा। मैं वो अली हूँ जो बादल को शोर देता हूँ, मैं वो अली हूँ जो हवाओं को जोर देता हूँ, मैं वो अली हूँ जो कलियों को चटक देता हूँ, मैं वो अली हूँ जिसने आदम की तौबा कबूल की थी, मैं वो अली हूँ जो नूह का सफीना नजात में लेके आया था, मैं वो अली हूँ जिसने इब्राहिम की आग को ठंडा किया था, मैं वो अली हूँ जिसने यूसुफ को बाजार मिस्र से उठाया था, मैं वो अली हूँ जिसने यकूब को यूसुफ में लाया था, मैं वो अली हूँ जिसने यूनुस को मछली के पेट से निकाला था। अगले जुमले पे मैंने चेहरे पढ़ने हैं बंदों के। अल्लाह ने फरमाया मैं वो अली हूँ जो माओ के शिकमों में बच्चों की शक्लें बनाता है। इतना जुमला कहना था, बंदा तड़पता उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा अली अपने फजाइल पढ़, ये तो अल्लाह का फजाइल है। फरमाया दरबार से निकाल, ये अली का फजाइल नहीं, ये अली का इख्तियार है। इख्तियार है अली। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। ये अली के फजाइल नहीं, ये तो इख्तियारात है अली। हमने अल्लाह को माना है तो हमने इसलिए माना है कि अली ने बताया है कि अल्लाह। जाओ जाके मेरे मौला अली का खुतबा तौहीद पढ़ो। जो अली को नहीं मानते वो कहते कि अली यहां रहता है, जो अली को मानते वो कहते अली वहां रहता है। मुझे माफ कर देना, मैं मौलवी नहीं, मैं हूं हुसैन का मातमी। जो नहीं मानते किबला वो कहते यहां रहता है, जो मानते हैं लाल खान वो कहते वहां रहता है। मेरा अकीदा है ना यहां रहता है ना वहां रहता। अब मुझसे पूछो कि रहता कहां है, आओ कुरान से पूछें अली कहां रहता है। खुदा ने कुरान में कहा अल्लाहु माफिस समावात व माफिल अर्ज़ व मिन इंदहु। कुछ मखलूकात ऐसी हैं जो जमीन पे रहती है, कुछ ऐसी हैं जो आसमान पे रहती है। अल्लाह ने दो हिस्से कर दिए, कुछ जमीन पे कुछ आसमान पे। तीसरा जिक्र किया कुछ ऐसे हैं जो मुझ में रहते हैं। सतर कीमती थी, सरों से गुजारी है तुमने। ये सोचना ही गलत है। कहाँ कहाँ है अली? जहाँ जहाँ है हकीकत, वहाँ वहाँ है। इधर है जाते मोहम्मद, इधर है जाते जली। इन्हीं लतीफ हिजाबों के दरमियान है अली। नारे यार बस चंद लम्हे सिर्फ इतना सुनना, रहायश अली कहाँ पे, रहायश सुनो अली की, और मैं आपसे इजाजत लूं। रहता कहाँ पे पूछा भी गया था मासूम। खुदा ने कुरान में कहा कुछ ऐसे हैं जो जमीन पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आसमान है, कुछ ऐसे हैं जो मुझ में रहते हैं, जिनका वतन ही तौहीद का बदन हो। तसल्ली नहीं हुई, मैं मालिक का खुतबा पढ़ता हूँ। एक शख्स ने आके मेरे मौला से पूछा मौला अल्लाह क्या है। मौला ने फरमाया कूफे वालों मेरा अल्लाह ऐसा है, 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 कूफे वालों मेरा अल्लाह ऐसा है। अली तौहीद की बातें कर रहा था, यह बंदा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा ए अली तू अल्लाह की बातें कर रहा है, तूने अल्लाह देखा है? अली ने फरमाया मैं उसे सजदा करता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो, मैं उसे झुकता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो, मैं उसे सजदा ही नहीं करता जिसे मैंने देखा ना। इतना कहना था, यहाँ से लेके आखिरी खड़े भाई बुजुर्ग तक जितना मजमा मवालियों का हलालियों का जो रिस्क अली का खाते हो, जिंदगी अली से लेते हो, औलाद अली से लेते हो, अपने हाथों को अलमे अब्बास की तरह हवा में लहराते हुए नजफ में मेरे मौला को खराज पेश करना है। उसने कहा अच्छा मौला अगर तूने अल्लाह देखा है, यह दावा आदम ने नहीं किया, यह दावा नूह ने नहीं किया, यह दावा इब्राहिम ने नहीं किया, यह दावा मूसा ने नहीं किया, पहली बार तूने कूफे के मिंबर पे कह दिया कि तूने अल्लाह देखा है। अगर तूने अल्लाह देखा है फिर मिंबर पे बैठ के बता वो अल्लाह कैसा होता है, उस अल्लाह की आंखें कैसी है, उस अल्लाह का चेहरा कैसा है, उस अल्लाह के बाल कैसे हैं, वो अल्लाह कैसा लगता है। अल्लाह का सर उठा, इधर देख, ऐसा लगता है। हम हैं मजहर खुदा,
हम है उसकी पहचान। उसने कहा वो कब से है? फरमाया जब कब नहीं था। तुम कब से हो? फरमाया जब से वो है। वो कहां रहता था और तुम कहां रहते थे? फरमाया वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। नहनो होवा, होवा नहनो, नहनो नहनो, होवा होवा। हम वो हो जाते, वो हम हो जाते। वो रहता है, हम रहते हैं। फिर उसने चाहा। कुर्बत की मंजिलें हैं चार: कुर्ब, दन्व, लदुन और इंदियत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हैं चार मंजिलें। चार मंजिलें हैं कुर्बत की। एक कुर्ब, एक दन्व, एक लदुन, एक इंदियत। समझिएगा, जितने अहबाब मेरी महिला सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन जितने भी हैं ये मेरे करीब हैं, कुर्ब नहीं। ठीक, समझिएगा, मेरी सोच से बढ़ के आपने दाद दी, बस इस जुमले को समझिएगा। ये मेरे करीब हैं, मेरा कुर्ब नहीं। किबला तवज्जो फरमाइए, आपका चेहरा देख के मैंने ये बात शुरू की। दुरूद सारे हजरात मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ें, फिर भी बुलंद आवाज से सलावत पढ़ें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले बिस्मिल्लाह। भाईजान मुश्किल खुशहाल, बहुत ही मालिक के मंजूर नजर जाकर, बड़े कमाल लहजे के मालिक जनाब जाकर अली इमरान जाफरी साहब तशरीफ ले आए। इजाजत है पढ़ने की या जाने की? जी बिस्मिल्लाह, सरकार की बात मुकम्मल। चार मंजिलें कौन कौन सी? पहली कुर्ब, दूसरी दन्व, तीसरी लदुन, चौथी इंदियत। आप मेरे करीब हैं, कुर्ब नहीं। ये जो बैठे हुए हैं ये अहबाब, ये मेरा कुर्ब है, क्योंकि इनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। ठीक हो गई? पहली मंजिल बड़ी आसान, बड़ी जल्दी जल्दी। पहली मंजिल, ये जो हल्का अहबाब ये बैठा है, ये मेरा कुर्ब है, क्योंकि इनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। लेकिन ये कुर्ब है, दन्व नहीं। ये पहली मंजिल। दूसरी मंजिल क्या? खुदा कुरान में कहता है कि शबे मेराज मेरा हबीब जिस मंजिल पे आया, फतदन्ना, वो मकाम दन्व था। दूसरी जगह खुदा कुरान में सूरह अराफ में फरमाता है कि क़यामत वाले दिन जन्नती जन्नत में बैठ के जो फल उतारेंगे वो मकाम दन्व पे होगा। मकाम दन्व क्या? जहां तक हाथ पहुंचे। इसलिए खुदा ने कहा कि मेराज की रात मोहम्मद मकाम दन्व पे था, हाथ में था, जहां तक हाथ पहुंच सकता था वहां तक था। ये माइक, ये मेरा कुर्ब नहीं, ये मेरा दन्व है, क्योंकि मैं इसे हाथ लगा सकता हूं। जहां तक हाथ पहुंचे वो होता है दन्व। जिनके दरमियान तीसरा कोई ना हो वो है कुर्ब। लदुन क्या है? ये जो मेरा लिबास है, ये मेरा लदुन है, क्योंकि इसके और मेरे जिस्म के दरमियान फासला कोई नहीं। 14 इल्मे लदुन्नी के मालिक है। लेकिन मुझे 3 मंजिलों पे एक एक घंटा चाहिए एक एक मंजिल बयान करने के लिए। चौथी मंजिल सुनो और मुझे इजाजत दो। कुर्ब, जिनके दरमियान तीसरा कोई ना हो। दन्व, जहां तक हाथ पहुंच जाए। ये लिबास, ये लदुन, इसके और मेरे जिस्म के दरमियान और कोई चीज नहीं। इंदियत क्या है? खुदा ने कहा ये 14 मेरी मकाम इंदियत में है। अब इंदियत क्या है? ये जो मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, ये जो लफ्ज हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये लफ्ज मेरा कुर्ब नहीं, मेरा दन्व नहीं, मेरा लदुन नहीं, ये मुझ में है, मेरे अंदर है। जाओ लेके आओ बड़े से बड़ा डॉक्टर, उसे कहो साइंस की बड़ी से बड़ी मशीन मेरे जिस्म को लगाए, वो एक्सरे कर सकता है,
वो अल्ट्रासाउंड कर सकता है, वो सीटी स्कैन कर सकता है, लेकिन वो मेरे लफ्ज़ों को नहीं ढूंढ सकता। वो लफ्ज़ कहाँ है, वो कहाँ छुपे हुए हैं, ये कोई नहीं ढूंढ सकता। वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। अब कोई उठे और मुझे बताए मेरे लफ्ज़ कहाँ है। वो लफ्ज़ ना खून में छुपे हुए हैं, ना हड्डियों के गोशों में छुपे हुए हैं, ना जुर्रात में गए हैं, ना खुलियात में गए हैं। वो लफ्ज़ फिर है कहाँ? वो लफ्ज़ है मेरी मशीयत के ताबे। मैं पहले इरादा करता हूँ, वो जाहिर होते हैं। मैं पहले सोचता हूँ, वो जाहिर होते हैं। खुदा ने फरमाया, जाहिलो 14 को कहां ढूंढ रहे हो? ये मेरे अंदर है। मैं मशीयत करता हूं, ये जाहिर हो जाता। मैं इरादा करता हूं। सिर्फ आप करें। मैं किबला आसिफ रजा अलवी साहब के लिए अल्फाज कहना जरूरी मुनासिब समझता हूं कि अलवी तेरे अल्फाज हैं कि जामे विलायत, बेताब है मोमिन ने भर भर के पिला दे। बस एक दुआ करता हूं और करता रहूंगा, हसनैन की अम्मा तुझे और सिला दे। नारे हैदरी। माशाल्लाह। ये लाल खान हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई है हमारा। ये सिर्फ नाम बदलता है, रुबाई नहीं बदलता। अभी जुतोई साहब आएंगे, ये अलवी की जगह जुतोई कह दे। ड्यूटी भी ऐसी जी ठीक है, माशाल्लाह। एक एक बंदे के लिए एक एक रुबाई रखे। तो जो है जी, ये 14 मेरे अंदर है। मैं इरादा करता हूं, ये जाहिर हो जाते हैं। और मासूम ने फरमाया था, नाहनु मशियतुल्लाह, वो अल्लाह का इरादा भी हम हैं। दुनिया के पास दुनिया की तख्लीक की सबसे बड़ी दलील यह है कि खुदा ने कहा कुन और ये हो गई। मुझे माफ कर देना, मैं बड़ा इमाम हुसैन का छोटा जाकर हूं। कुन कहने के लिए जुबान चाहिए, कुन कहने के लिए लहजा चाहिए। और ये 14 वो लहजा हैं। कुछ जमींदार तबका, कुछ पंचायती चेहरे समझ नहीं सके। आखिरी जुमला कह के उन्हें समझा दूं, वो यहाँ आ नहीं सकता था, हम वहाँ जा नहीं सकते थे। दरमियान में रख दिया 14 को। खालिक मखलूक 14, खालिक मखलूक 14। वो भी नहीं, ये भी नहीं। वहाँ जाते हैं, वो हो जाते हैं। यहाँ आते हैं, ये हो जाते हैं। कोई बंदा ना समझे कि हम 14 को अल्लाह समझते हैं। 14 अल्लाह नहीं। जमीन पे सूरज नहीं आता, सूरज की किरणें आती हैं। किरणें बताती हैं कि सूरज है। जमीन पे अल्लाह नहीं आता, 14 आते हैं। 14 बताते हैं कि अल्लाह है। किरणें सूरज नहीं, किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर है। आखिरी जुमला और आसान करूं, ये 14 वो आईने हैं जिनसे अल्लाह नजर आता है। अब मुझ पे सवाल करो कि उसे क्या जरूरत थी कि वह शक्लों से नजरिए अपनी पहचान करवाए। उससे जरूरत नहीं थी, हम जाहिल थे। उसे हमारी इल्मी काबिलियत का पता था। ये पहले दिन बच्चे को स्कूल छोड़ के आते, तो अली इमरान मेरा भाई जब पहले दिन बच्चे को स्कूल छोड़ के आते हैं, उस्ताद पढ़ाता अलफ है, दिखाता अनार है, पढ़ाता अलफ है, दिखाता अनार है, पढ़ाता अलफ है। अब इससे ज्यादा मैं क्या आसान करूं? पढ़ाता अलफ है, दिखाता अनार। उस्ताद का गिरेबान पकड़ के पूछ के पढ़ा रहा है, दिखा क्यों रहा है? वो कहता अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है, अल्लाह जात है, 14 पहचान। 14 ने बताया है। टाइम हो गया भाई। 14 ने बताया कि कोई अल्लाह है। मान जाती दुनिया 14 को, फिर इस घर की बेटियां बाजार में ना आती। विलायत अली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ैनब ने चादर दी। बहुत बड़ी 6 सफ़र को आज़ादारी करवाई मेरे भाई अली इमरान ने। रूहानी नूरानी आज़ादारी। मेरा मालिक इनका पुरसा कबूल फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई,
वो बीबी आसिया थी। ये पहली मस्तूर है ला इलाहा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए कत्ल। इसे ज़मीन पे लिटा के इसके हाथ और पाँव में मेखें गाड़ी गई, छत से पत्थर फेंक के इस बीबी को कत्ल किया गया। ये पहली औरत है जो कत्ल हुई और इसका जुर्म था ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली औरत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कत्ल हुई वो हमारे यासर की माँ है, बीबी समैया खातून। इस बीबी को कत्ल किया गया, जुर्म था अली मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मेरे बदे हाथ मुझे माफ़ कर देना। जो पहली मस्तूर अली वलीउल्लाह के लिए कत्ल हुई वो हुसैन की माँ है, वो रसूल की बेटी है, उसका नाम फातिमा ज़हरा है। ये पहली मस्तूर है जो कत्ल हुई है। और कितने गरीब हैं हम कि बीबी हम तेरे कातिल का नाम भी मिंबर से नहीं ले सकते। विलायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये पहली मस्तूर है। बस एक जुमला कहूँगा, तफसीलात का वक्त नहीं रहा। बीबी की वकालत करेंगे। मैं उस सांस पे लानत करता हूँ जिस सांस में ज़हरा की वकालत ना हो। जब तक हमारी ज़िंदगी है, हमारी सांसें हैं, मेरी एक एक सांस कुर्बान मेरी बीबी तेरे घर की वकालत पे। हम तो आज भी ज़माने से यही पूछते फिरते हैं, हमें बताओ मोहम्मद की बेटी का जुर्म क्या था, हमें बताओ रसूल की बेटी का कसूर क्या था। किस्मत देख माँ और बेटी की, एक दरबार में खड़ी रही, एक बाजार में खड़ी रही। गोली चलानी है गोली चलाओ, गर्दन काटनी है गर्दन काटो, लेकिन हम हर मिंबर पे बताएंगे मोहम्मद की बेटी अपने घर में बैठी हुई थी। 36 बदमाश हाथों में लकड़ियां लेके रसूल की बेटी के दरवाजे पे आ गए। इन्होंने दरवाजे पे लकड़ियां रख के कहा बतूल अली को बाहर भेज, हमने बैत लेनी है। बीबी ने कहा फिजा इनसे क्या मसरूफ है जमल कुरान, अली कुरान जमा करने में मसरूफ है। एक कमीने ने कहा अली को बाहर भेज वरना हम दरवाजे को आग लगाएंगे। रोना ना रोना तेरे मुकद्दर की बात है, तेरे घर मेहमान आई है मोहम्मद की बेटी, कोशिश करना मोहम्मद की बेटी आज तेरे दरबार से, इस दरबार हुसैन से यूं खाली हाथ वापस ना जाए। बीबी को आंसुओं का नजराना दे के भेजना। रसूल की बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हुई, देख के कहती आहिस्ता आवाज में बात करो, मैं तुम्हारे पैगंबर की बेटी फातिमा बोल रही हो। इनमें से एक मलऊन बेगैरत ने कहा अली को बाहर भेज वरना हम दरवाजे को आग लगाएंगे। एक कमीने ने दरवाजे को आग लगाई, टांग मारनी थी, जलता हुआ दरवाजा बतूल पे आया। बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, दरवाजे पे हाथ रखेगा, अंदर ना जाना, अंदर मेरी ज़ैनब बैठी है, अंदर मेरी बेटियां बैठी है, गलत पढ़ू ज़हरा मौत दे दे। कौनफस कुत्ते ने हाथ में ताजियाना लिया, बीबी के बाजू पे ताजियाना मार के कहा ज़हरा दरवाजा छोड़, ज़हरा दरवाजा छोड़। रसूल की बेटी दीवार पे आई, रो के दी या अली जल्दी आ, मेरे दरवाजे को आग लग।